ओफो, बात तब की है जब श्री हरि ने अपने विवाह पर प्रथम आराध्य गणेश जी को तो आमंत्रण ही नहीं दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनका अपमान करने में भी कोई चूक ना की। गजोदर अपमान से क्रोधित हो गए और ऐसा कुछ कर बैठे कि स्वयं त्रिलोकीनाथ कठिनाई में आ गए थे। यहाँ तक कि भगवान शंकर को हस्तक्षेप कर गणेश जी को शांत करना पड़ा। तो चलिए ना, लिए चलते हैं उस समय जब भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न होना निश्चित हो गया था। तीनों लोकों में खुशियों का वातावरण बन गया। विवाह की तैयारियां होने लगी, सभी व्यस्त, बस प्रतीक्षा थी तो लक्ष्मी नारायण के विवाह की एक झलक देखने भर की। विवाह में सम्मिलित होने के लिए सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। न्योता पाकर सभी जनों का उत्साह और भी बढ़ गया था, लेकिन एक देव ऐसे भी थे जिन्हें आमंत्रण पत्र तो भेजा ही नहीं गया। लेकिन इसका कारण स्वयं नारायण ही जानते थे, और वो देव थे प्रथम पूजनीय भगवान गणेश। सभी देवी देवता विवाहोत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। लंबोदर प्रतीक्षा करते रहे कि संभव है किसी चूकवश उन तक निमंत्रण नहीं पहुंच सका। शीघ्र उनको भी बुलावा आ ही जाएगा। समय व्यतीत होता जा रहा था, लेकिन बुलावा था जो नहीं आया। और भला ये संभव ही कैसे होता, क्योंकि जगत विधाता ने तो जानकर अपने विवाह का न्योता भगवान गणेश को तो भेजा ही नहीं था। यहाँ भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खुसुर पुसुर प्रारंभ हो गई। क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया, या स्वयं गणेश भगवान किसी अन्य कारण के चलते विवाह में अनुपस्थित हैं? सभी अचरज में। अंत में विचार किया गया कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। साहस बांध देवताओं ने भगवान से ही पूछा, हे नारायण, इस भव्य आयोजन में सभी उपस्थित हैं, लेकिन विनायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या आपने उन्हें कोई अन्य दायित्व सौंप दिया है? भगवान हौले से मुस्कुराकर बोले, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने जैसी कोई आवश्यकता थी नहीं। सभी देवी देवता एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। भगवान फिर बोले, दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। किसी अन्य स्थान पर इतना खाना पीना क्या उचित लगता है? ऐसे में उनकी अनुपस्थिति भली। सभी का अचरज और अधिक बढ़ गया था। भगवान आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो लंबोदर से किसी बात पर क्रोधित थे? ये वार्ता चल ही रही थी, किसी एक देवता ने सुझाव दे दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे और कह देंगे आप घर की रक्षा करते रहना। किसी अन्य देवता ने तो ये भी सुझाव दिया कि हम कह सकते हैं आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। ये सुझाव सभी को पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। क्या करते लंबोदर? अनमने होकर यथा स्थान बैठ गए। बारात चल दी। तभी नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछ लिया। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी समझ गए। उन्होंने तत्काल गणेश जी को एक सुझाव दे डाला, हे प्रभु, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, वो रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में ही धंस जाएंगे। तंग आकर तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ जाएगा। नाराज गणेश ने नारद का सुझाव तत्काल मान लिया और अपनी मूषक सेना को आगे भेज दिया। मूषकों ने शीघ्रता दिखाते हुए बारात आने से पूर्व रास्ते की जमीन एकदम पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में जा धंसे। लाख कोशिश की गई लेकिन पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहियों का निकलना तो दूर, अपने स्थान से हिले तक नहीं, उल्टा जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या कुछ किया जाए। अब अवसर देख नारद जी बोल पड़े, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। भगवान विष्णु भाप गए कि उनका निर्णय उन्हीं पर भारी पड़ गया। हौले से उन्होंने शंकर भगवान को देखा। त्रिलोकी की मन की बात समझकर भोले ने अपने दूत
नंदी को गणेश जी को मनाने के लिए भेज दिया। साथ ही ये भी कहा कि जैसे भी हो गणेश जी को मनाकर यहाँ लेकर ही आना। नंदी ने विनायक के सामने पहुंच क्षमा याचना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। अपने साथ लेकर फिर वो उस स्थान पर पहुंचे जहां बारात के रथ जमीन में धंसे हुए थे। सभी उपस्थित देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। गणेश जी तो बहुत सरल है ना, सभी गलतियों को क्षमा कर जल्दी प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाले। कृपा की। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। यहाँ रथ के पहिए तो निकल गए थे, परंतु वो तो सब टूट फूट गए थे। अब उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम है ना बनने वाले, कोई संकट नहीं आएगा। देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु को भी सब कुछ समझ में आ गया था। जय श्री गणेशाय बोलकर बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी का सारा कार्य सरल किया ना, वैसा कार्य सबका सिद्ध कर जो। जय श्री गणेश।